हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश एजुकेशन विद दिव्या। फ्रेंड्स, हम लोग पास्ट टेंस पढ़ रहे हैं और पास्ट टेंस के बारे में हम लोगों ने पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं और आज हम पास्ट कंटिन्यू टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। फ्रेंड्स, पास्ट टेंस में हम लोगों ने पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पढ़ चुके हैं। आज है टाइप नंबर 2, पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब जो होता है वाज या वर होता है और वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म होता है प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। यूज ऑफ पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज ठीक है। रूल नंबर फर्स्ट है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग एक्शन के लिए होता है जो पास्ट में जारी थे या हो रहे थे। ठीक है। पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज कहाँ करते हैं? मीन्स पास्ट एक्शन के लिए होता है जो पास्ट में, मतलब पास्ट में वो कंटिन्यू थे बट अभी भी क्या हुआ, हो रहे थे। ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल है, आई वॉज राइटिंग दिस बुक यस्टरडे मॉर्निंग। आई वॉज राइटिंग दिस बुक, मैं यह बुक लिख रहा था यस्टरडे मॉर्निंग, कल सुबह से यह बुक लिख रहा था। तो ये कार्य क्या होगा, ये एक्शन क्या हो रहा है? यस्टरडे यानी कल से जारी है, कल से कंटिन्यू है ये कार्य। ठीक है। बट अभी भी क्या है, कंटिन्यू है। तो यहाँ दिखा रहा है कि आई वॉज राइटिंग दिस बुक, मैं ये बुक लिख रहा था यस्टरडे, कल मॉर्निंग, कल सुबह से मैं ये बुक लिख रहा था। तो यहाँ क्या दिखा रहा है, जो एक्शन हो रहा है, जो कार्य हो रहा है वो पास्ट में हो रहा है, पास्ट में जारी था या अभी भी क्या है, जारी है। तो यहाँ पास्ट कंटिन्यू टेंस का यूज करेंगे। तो यहाँ पास्ट कंटिन्यू टेंस का स्ट्रक्चर है, आई क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, वाज हेल्पिंग वर्ब है, राइटिंग क्या है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म, दिस बुक क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो आई वॉज राइटिंग दिस बुक यस्टरडे मॉर्निंग, ये हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूस टेंस। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आई सा मी, मैंने सी सा मी, उसने मुझे देखा, एज सी वाज पासिंग बाई यस्टरडे। सी सा मी, वो मुझे देखा, उसने मुझे देखा, एज सी वाज पासिंग बाई यस्टरडे, वो कल गुजर रही थी तो उसने मुझे देखा। तो यहाँ हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूस टेंस। सी क्या है, सब्जेक्ट है, वाज हेल्पिंग वर्ब, पासिंग क्या है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म है। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, दे वर रीडिंग अ नोटिस, वे नोटिस पढ़ रहे थे। तो दे यहाँ सब्जेक्ट होगा, वर हेल्पिंग वर्ब है, रीडिंग क्या है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म है और नोटिस क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, व्हेन सी केम टू मी, जब वो मेरे पास आई, आई वॉज टॉकिंग टू माई ब्रदर, मैं अपने भाई से बात कर रहा था। तो यहाँ पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज किया गया है। ठीक है। रूल नंबर 2 है, डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तथा रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच का प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पास्ट कंटिन्यूस टेंस में बदल जाता है। ठीक है। मीन्स ये कहने का ये मतलब है कि अगर डायरेक्ट स्पीच में जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है पास्ट टेंस में होता है, यानी जो इन्वर्टेड कॉमा से पहले होता है वो रिपोर्टिंग स्पीच होता है और डबल इन्वर्टेड कॉमा में जो सेंटेंस होते हैं वो रिपोर्टेड स्पीच होते हैं। ये कह रहा है कि पास्ट टेंस में हो रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हो तो इनडायरेक्ट यानी इनडायरेक्ट जब बनाएंगे तो रिपीटेड स्पीच का प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पास्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज हो जाता है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल है, वीना सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम गोइंग टू बिशनपुर डबल इन्वर्टेड कॉमा। तो ये हो जाएगा डायरेक्ट सेंटेंस है। तो
इसको चेंज करेंगे। वीना सेड, ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। तो वीना सेड दैट, इन्वर्टेड कॉमा में जो सेंटेंस है, आई एम गोइंग टू बिशनपुर, तो आई क्या है, सब्जेक्ट है, एम हेल्पिंग वर्ब है, गोइंग क्या है, आईएनजी फॉर्म है। तो ये क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में चेंज करेंगे इनडायरेक्ट बनाते समय। तो ये हो जाएगा वीना सेड दैट सी वाज गोइंग टू बिशनपुर। ठीक है, मीन्स इन्वर्टेड कॉमा में जो सेंटेंस दिया गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में दिया गया है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में इनडायरेक्ट बनाते समय इसको पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में चेंज करेंगे। तो ये बन जाएगा वीना सेड दैट सी वाज गोइंग टू बिशनपुर, ये इनडायरेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। तो फ्रेंड, इस तरह पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का नरेशन में भी यूज किया जाता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाने के लिए। नेक्स्ट सेंटेंस है विनय सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम कमिंग फ्रॉम माई विलेज कॉमा जयपुर इन्वर्टेड कॉमा फुल स्टॉप। ये क्या है, डायरेक्ट सेंटेंस है। इसको इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे हम, विनय सेड दैट, ये इन्वर्टेड कॉमा में जो सेंटेंस लिखा है ये कि प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में दिया गया है। आई एम कमिंग फ्रॉम माई विलेज, ये कि प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में इनडायरेक्ट बनाएंगे, इसको पास्ट में चेंज कर देंगे हम। तो विनय सेड दैट ही वाज कमिंग फ्रॉम हिज विलेज जयपुर, तो ये इनडायरेक्ट हो जाएगा इसका। तो फ्रेंड, पास्ट कंटिन्यूस टेंस का नरेशन में भी यूज किया जाता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बनाने के लिए। रूल नंबर 3 है, जब दो एक्शन पास्ट में एक ही समय में हो रहे हो या जारी हो तो दोनों कार्य के लिए पास्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग होता है। मीन्स कहने का ये मतलब है कि अगर दो एक्शन पास्ट में एक ही समय में हो रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल है, वाइल माई मदर वाज सिंगिंग आई वाज स्लीपिंग, मेरी माँ गा रही थी, वाइल माई मदर वाज सिंगिंग, मेरी माँ के गाने के दौरान मैं सो रहा था। तो यहाँ दो एक्शन हो रहा है, एक एक्शन सिंगिंग का हो रहा है, एक स्लीपिंग हो रहा है, तो दोनों का एक साथ हो रहा है। तो यहाँ कह रहा है कि वाइल माई मदर वाज सिंगिंग, जब मेरी माँ गा रही थी तो मैं सो रहा था, तो दो का एक साथ हो रहे हैं, गाने का भी और सोने का भी। ठीक है, तो इसको पास्ट कंटिन्यूस टेंस में लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है वाइल आई वॉज राइटिंग दिस चैप्टर, जब मैं ये चैप्टर पढ़ रहा था तो माई वाइफ वॉज वॉचिंग टीवी, तो मेरी वाइफ टीवी देख रही थी। तो यहाँ भी दो एक्शन एक साथ हो रहे हैं, यह पास्ट में ही हो रहा है, तो इसको क्या है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस में लिखेंगे। ठीक है, तो ऐसे भी सेंटेंस आते हैं, तो इसको भी ध्यान रखिएगा फ्रेंड, ये भी पास्ट कंटिन्यूस टेंस में लिखा जाता है। रूल नंबर 4 है, रूल नंबर 4 क्या कह रहा है कि जब गेट बिकम ग्रो वर्ब का यूज पास्ट में किसी कार्य में इंक्रीज या डिक्रीज का बोध कराने के लिए होता है तो इसके साथ पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। मीन्स गेट बिकम अ ग्रो जो होते हैं वो इंक्रीज और डिक्रीज को दिखाने के लिए यूज किया जाता है, तो इस सेंस में पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल से समझेंगे, फॉर एग्जाम्पल है आई वॉज बिकमिंग पुअरर एंड पुअरर, ही वॉज बिकमिंग पुअरर एंड पुअरर, वह गरीब और गरीब होता जा रहा था। तो यहाँ बिकम क्या है, इंक्रीज और डिक्रीज को दिखाता है। यहाँ 3 वर्ड दिया गया है, गेट बिकम अ ग्रो, ये वर्ब जो होते हैं वो पास्ट में किसी कार्य को इंक्रीज और डिक्रीज का बोध कराने के लिए यूज किया जाता है, और जब ये वर्ड आते हैं तो इनका यूज जो होता है पास्ट कंटिन्यूस टेंस में करते हैं। तो यहाँ ही वॉज बिकमिंग पुअरर एंड पुअरर, वह गरीब और गरीब होता जा रहा था। तो यहाँ पास्ट ही क्या है, सब्जेक्ट है, वाज हेल्पिंग वर्ब है, बिकमिंग क्या है, आईएनजी फॉर्म है, तो ये कंटिन्यू होगा, तो ये हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस में भी बिकम, गेट और ग्रो का यूज पास्ट कंटिन्यूस टेंस में करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है सी वॉज बिकमिंग मोर एंड मोर ब्यूटीफुल, वह ज़्यादा और ज़्यादा ब्यूटीफुल होती जा रही थी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो रहा है इसमें,
तो यहाँ भी बिकमिंग हो जाएगा, सी वाज बिकमिंग। ये भी क्या है, इसका भी यूज पास्ट कंटिन्यूस टेंस में करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है इट वाज गेटिंग डार्कर एंड डार्कर। अंधेरा और अंधेरा होता जा रहा था, बहुत ज़्यादा अंधेरा होता जा रहा था। तो इट वाज गेटिंग पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, तो इसका भी यूज हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस में करते हैं। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि गेट बिकम और ग्रो जो होते हैं, ये वर्ब जो होते हैं वो पास्ट में किसी कार्य को किसी कार्य में यानी दिना दूनी यानी वृद्धि, इंक्रीज या डिक्रीज को का बोध कराने के लिए होता है। तो इस सेंस में हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। ठीक है, तो ऐसे भी सेंटेंस आते हैं, देखने को मिलते हैं कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस में कौन से वर्ड का यूज किया गया है। सो फ्रेंड्स, इन दिस पार्टिकुलर वीडियो वी हैव डिस्कस पास्ट कंटिन्यूस टेंस। आज हमने पास्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में डिस्कस किया है। कल हम इसके नेक्स्ट टाइप पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।